नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। लॉकडाउन के समय का आप सदुपयोग कर रहे होगे, मुझे पता है। आप चैनल के साथ जुड़े हो, हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हो, तो बिल्कुल आप सदुपयोग कर रहे होंगे। मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो यूजीसी नेट के एग्जाम को बहुत ही जल्दी क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो तरीके जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किए थे, इसीलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ किया था और उसके बाद इस एग्जाम को मैंने कई बार पास किया है और उन्हीं जीआरएफ के आधार पर मैंने पीएचडी किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी जो मेरे द्वारा अपनाए गए जो तरीके थे उनको अगर फॉलो करोगे तो आप पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को पास कर सकते हो। अगर आपने इससे पहले अटेम्प्ट दे दिए हैं तो जो लॉकडाउन का जो समय है, जो 2-3 महीने आपने गुजार दिए हैं, फिर आने वाला जो भी समय है एग्जाम से पहले का, उनमें अगर उन बातों को ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करो तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग इस एग्जाम को पास कर जाओगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसको हमारा देखने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। देखो भाई, ये जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, चाहे आपका सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, ये लगा लो ये 10वीं क्लास से लेकर आपके पीजी यानी मास्टर डिग्री तक का जो भी पूरा आपने पढ़ा है लेखा जोखा आज से पहले, वो सभी को एक साथ उन्होंने अब रख दिया। इसमें नई चीज कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीजें नई है लेकिन अधिकतर चीजें पुरानी है। अगर आपने उन चीजों को दोबारा से ध्यान से दोहरा लिया, बस दोहराना ही है। यूजीसी नेट की एग्जाम क्या है? दोहराना है। आप कैसे समझो, जैसे कि आपने बीए में या फिर आप एमएससी किया है, एमकॉम किया है, बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन आपने किया है या पीजी किया है, या 10th 12th में जो मैथ रीजनिंग पढ़ी है, डीआई पढ़ी है, यही तो चीजें हैं इसमें। और है क्या? बस इन्हीं को ही एक मूर्त रूप आज इस वीडियो में देने वाले हैं कि उसके आधार पर हम इस एग्जाम को कैसे अचीव करेंगे। तो यार, घुमा फिरा के बात ऐसी है कि एक पुस्तक नहीं है यूजीसी नेट की, भाई आपको एक किताब में किसी ने गाइड बना के देखी, आप उसी से पास हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपको इस तरह से भ्रमित करते हैं कि यार एक गाइड पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, एक किताब में आपकी नेट जीआरएफ हो जाएगी, भाई आज के दौर में संभव नहीं है। पहले हो जाता था लेकिन आज के दौर में कम से कम संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे, जब से इन्होंने चेंज किया, जो बदलाव किया है ना यूजीसी नेट ने भी कुछ दिन पहले जो अपग्रेड किया है अपने सिलेबस को, उसके बाद में इन्होंने इतनी बारीक चीजों को इंसर्ट कर दिया इनके अंदर, सिलेबस के अंदर, कि आदमी चाहकर भी किसी गाइड या एक पुस्तक से पढ़कर नहीं पास कर सकता। इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कुछ बेस क्लियर होना चाहिए, और इसके लिए आपको कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। अब यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल बने पड़े हैं यार, हम देखते हैं अनगिनत चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं। वो एक आदमी सारी चीजें आपको पढ़ाने का दावा कर रहा है, मतलब एक ही आदमी आपको मैथ पढ़ा है, एक ही रीजनिंग पढ़ा रहा है, एक ही डीआई पढ़ा रहा है, एक ही टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा है, फिर इस तरह के सारी यूनिट को एक ही, वही आईटी सेल को पढ़ा, आईटी का जो यूनिट है उसे पढ़ा रहा है। ये संभव कैसे है? कैसे संभव है कि आदमी, एक ही आदमी सभी चीजों को पढ़ा सकता है? भाई ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप पास करना चाहते हो इस एग्जाम को, इस एग्जाम में कुछ करना चाहते हो ना, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यार आप इस तरह से भ्रमित मत होइए। कभी कभी इंसान ना पथ भ्रष्ट हो जाता है ना, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आपके पास समय है, मोबाइल है, मैं जानता हूं कि यार आप बहुत सी चीज देख रहे होंगे अच्छी, और बहुत से लोगों ने आपको प्रभावित भी कर रखा होगा, लेकिन कहीं न कहीं आपका समय जाया हो रहा है। इसलिए मैं आपसे एक सलाह दूंगा, आपको एक सुझाव दूंगा। तो दोस्तों, आप मेरी सलाह मानिए। अनअकैडमी इतनी महाकुंभ है गुरुओं का, यहाँ पर हर सब्जेक्ट के, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर यूजीसी नेट की या किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो कमाल का है, मतलब टू द पॉइंट, एकदम घोड़े जैसे दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि आप सफल हो सकें। क्योंकि जो एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज है भाई। जैसे मैं हूं, मैंने पीएचडी किया है, नेट जीआरएफ पास हूं, और भी बहुत सारे काम करता हूं लाइफ में, तो अनुभव भी तो कोई चीज है ना। और भाई चाणक्य भी कहते हैं, जो दूसरों की गलतियों से नहीं सीखता उनका स्वयं का जीवन कम पड़ जाता है अनुभव प्राप्त करने के लिए। तो आप जो और लोगों ने जो गलती की है या गलती कर रहे हैं, आप उनसे प्रेरित होइए और अनअकैडमी के साथ जुड़िए। अनअकैडमी पर आप मेरे इस कोड को उपयोग कर सकते हो, डॉक्टर लोकेश बाली, DRLOKESHBALI। अगर इस कोड को आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप किसी भी कोर्स को अगर परिचित करते हो तो। और वहां पर आप नियमित पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, लोगों से एक कदम आगे रहिए। यार क्यों आप भीड़ चाल में चल रहे हो, आप एक कदम आगे रहिए। और भाई आजकल जीतता वही है जो तेज दौड़ता है, और तेज दौड़ने के लिए आपको आगे रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है यूट्यूब पर हमारी फ्री क्लासेस देखनी है तो देखिए, वो आपके लिए एक तरीके से रिवीजन का काम करेंगी, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन का काम करेंगी। तो आप अनअकैडमी पर ऐप पर जाइए, आप इस कोड को अप्लाई करते हुए 10% का डिस्काउंट प्राप्त करते हुए किसी भी कोर्स को परिचित कर सकते हो। देखो दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि यार इससे अच्छा टाइम ना जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंटों के लिए बहुत खराब समय भी चल रहा है, लेकिन कुछ जैसे खासकर नेट के स्टूडेंटों के लिए तो यार बहुत ही ये मतलब गोल्डन टाइम लग रहा है। मतलब आप लोगों के पास बहाने नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि यार हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर हमें 5 दिन और मिल जाते ना तो हम इस एग्जाम को जरूर से पास कर लेते। अगर ऐसा लगता है 10 दिन और मिल जाते ना इस एग्जाम को पास कर लेते। भाई आपके पास समय ही समय है।
आपकी कमजोरियों को समझो, आप फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों पर अच्छी से पकड़ करो और नियमित भाई समय का सदुपयोग करो। और समय का सदुपयोग करो भाई, समय से बड़ा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो समय है ना अपने आप को जानने का, समझने का, अपनी कमजोरियों को किस तरीके से मतलब अपने आदमी एनालाइज करेगा, क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं, हमारी क्या क्या हॉबियां हैं और हमारा लाइफ में टारगेट क्या है। मतलब कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी तो हमें समय नहीं मिल पाता यार, इतनी भाग दौड़ होती है, समय नहीं है, मतलब कुछ करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। और अकस्मात से जैसे अभी एक साथ इतना सादा समय आ गया कि अब इसमें करें क्या। तो क्या करें ना करें की जो स्थिति है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको फोकस बना लो कि भाई एग्जाम में जब भी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम 2 महीने बाद लगे या 3 महीने बाद लगे, वैसे बहुत जल्दी होने की संभावना है क्योंकि यूपीएससी की भी डेट आ गई है इस एग्जाम को लेके। भाई यूपीएससी अपनी प्रीलिम्स करवा रहा है, तो उसके आधार पर हम सोच सकते हैं कि एग्जाम जल्दी लगने वाली है। तो भाई जब भी एग्जाम लगे आपको टारगेट होना चाहिए कि यार एग्जाम को फाड़ देना है, हमें एकदम से फाड़ देना है, हमें इस बार हर हालत में पास करना है। देखो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम को 3 महीने में पास करना चाहते हो ना, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा जो मेरा निजी अनुभव था। आप जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सिलेबस को ना बार बार पढ़ो, बिल्कुल उसको बार बार पढ़ो। उसको बार बार पढ़ने से ना आपके दिल और दिमाग में वो चीजें बैठने लग जाएगी, उनसे आपको प्यार होने लग जाएगा। उसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी को दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, तो मतलब वो बार बार दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर जा रहा है ना, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर जा रहा है ना, तो उसको एक समय ऐसा आएगा कि यार उसको लगेगा यार दिल्ली जयपुर नहीं है, अभी आता हूं, बस आ गया यार, शाम को आया। मतलब उसके लिए मन में, उसके मस्तिष्क में उसकी छाप हो जाएगी, यार ये तो मेरे लिए बहुत इजी चीज है। उसी तरीके से अगर आप जो सिलेबस है इसको अगर लगातार पढ़ते रहोगे ना, तो आपके दिल और दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी, यार इसको तो मैं कर लूंगा। तो आपको सिलेबस को थोड़ा सा लगातार पढ़ते रहना है। 2 दिन, 5 दिन में एक बार रीड कर लिया, 10 दिन में एक बार रीड कर लिया, उससे क्या थोड़ा सा आपको ना मोटिवेशन मिलेगा कि यार हमारे ये टॉपिक हो गए और ये टॉपिक बच रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रेरणा मिलेगी कि यार हमें ये टॉपिक जल्दी से जल्दी खत्म करने हैं। तो सिलेबस को आप इस समय अगर फेरते रहोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रास्ता देख लो पहले। अगर आप रास्ते को जान जाओगे ना, तो उस जगह पहुंचना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सिलेबस क्या है, रास्ता है, उसको बार बार पढ़ो, बार बार देखो, समझो, उनके एक एक बिंदु पर फोकस करोगे, यार ये चीज पढ़नी है, ये चीज पढ़नी है, ये चीज पढ़नी है। उससे क्या कि बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी हमें सिलेबस को समझने। तो एक तरीका और अपनाया था अपनी लाइफ में, ये था कि मैंने ना सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट लिया था। जैसे कि फर्स्ट पेपर का सिलेबस को सुबह पढ़ना है और सेकंड पेपर को सिलेबस को शाम को पढ़ना है, लेकिन मैंने बराबर फोकस और निरंतरता के साथ उनकी पढ़ाई की थी। तो कोई भी हो जाए, लेकिन हमें लगातार उसको बांट के पढ़ना है और हमें किसी भी जो पेपर है उसको कमजोर आंकना नहीं है। अगर आप फर्स्ट पेपर को कमजोर आंकोगे तो आपका जीआरएफ नहीं होगा। और दोस्तों ना टारगेट कर लो कि यार मुझे अगर मॉर्निंग में अगर फर्स्ट पेपर पढ़ना है, तो शाम को मुझे सेकंड पेपर पढ़ना है, और उसकी लगातार निरंतरता के साथ तैयारी करो। उसको बांटना बहुत जरूरी है। ऐसा मत कर लेना यार तुम कभी फर्स्ट पढ़ रहे हो, कभी सेकंड पढ़ रहे हो, कभी फर्स्ट पढ़ रहे हो, कभी सेकंड पढ़ रहे हो, और चीजों को आप कंटिन्यू ना करें। इसलिए मतलब चीजों को डिवाइड करके चलते हैं ना, वो चीजें हमारे माइंड में बहुत ही ज्यादा देर बैठती है और एक टारगेट अचीव हो जाता है। जब तक वो फोकस नहीं करते, देखो जब तक लाइफ में कोई गोल फिक्स नहीं होता, इंसान कुछ कर नहीं पाता, ये बात तय है। तो आप यूजीसी नेट के एग्जाम को गोल बनाइए और आपका जो पेपर का जो सिलेबस है उसको भी गोल बनाइए कि यार मुझे ना दिन के 3 घंटे, अगर मॉर्निंग में 3 घंटे मुझे फर्स्ट पेपर की रीजनिंग, मैथ, डीआई या टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ एक चीज पढ़नी है। उसी तरीके से शाम को पढ़ना है लगातार, और हमें किसी भी पेपर को कम नहीं आंकना है। ये ही बहुत बड़ी बात है। और अगली बात दोस्तों, तो फुल डेडिकेशन के साथ टारगेट कर लो कि यार मुझे तो ये किताब ना कंप्लीट करनी ही करनी है, मुझे लगातार पढ़ते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं, कई बार हम जब पढ़ते रहते हैं तो हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है कि यार हमने पीछे के 2 चैप्टर पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए 2 चैप्टर पढ़ लिए, और ऐसा होता है कि यार हमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ याद नहीं, और वहीं से ही जो भटकाव है ना शुरू हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से पहले पन्ने से शुरू करते हैं, फिर 4 पन्ने पढ़ लेते हैं, फिर 5 दिन बाद में फिर हमें याद नहीं रहता, फिर हम पहले से आते हैं। ऐसे जो विद्यार्थी स्टूडेंट होते हैं वो कभी किसी बुक्स को पूरा ही नहीं कर पाते, तो वो और उनका जो मोरल है वो डाउन होता चला जाता है। तो आपको क्या टारगेट करना है, आपको लगातार एक किताब की रीड करना, आपको लगातार पढ़ना है, आपको लगातार आगे बढ़ना है। और जैसे ही आपने किताब को पूरा कर लिया, मान लो एग्जाम्पल के रूप में, उसके बाद में आपके मन और मस्तिष्क में, माइंड में एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा
कि जब भी आप इस किताब को दोबारा से रिवीजन करोगे आपको इस तरीके से याद हो जाएगी और आपके मन में एक है ना पॉजिटिविटी आ जाएगी कि यार मैंने ना एक किताब को कंप्लीट कर लिया है, अब मेरा ये सिलेबस का पार्ट रह रहा है, अब मुझे ये सिलेबस को कवर करना है। तो ये पॉजिटिविटी ना बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालती है किसी भी एग्जाम को पास कराने में। और दोस्तों मैं तो यार ये कहूंगा कि ये जो समय है ना, इसमें लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, खासकर जितनी भी ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं हमारी अनअकैडमी वगैरह पे, ये ना हाउस वाइफों के लिए तो वरदान साबित हुआ है। जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते उनके लिए तो कितना अच्छा सुविधा है कि यार कोई भी चीज़ की तैयारी करो, अपना सब्सक्रिप्शन ले लो डॉक्टर लॉकेश बाली कोड यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ, और घर पर कभी भी जब आपका मन करे तब इन वीडियोज़ को देखिए। कितनी अच्छी बात है यार आपके लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कई बार क्या है कि हम लगातार किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब से ना बोरियत भी हो जाती है, हमारे मन में कुछ भी विचार चलने लग जाते हैं। और हमारा जो काम करने का जो तरीका है, हमारी जो याद करने की जो शैली है ना, वो हमारे देखने की जो भी शब्द हम पढ़ते हैं ना, कुछ भी शब्द अगर हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद कहता रहता है। हमारी वो जो इमेज, हमारी आंखें हैं उसकी इमेज को कैप्चर कर लेती हैं, इमेज को कैप्चर कर लेती हैं। जब हम हमारे बोर्ड के सामने कोई चीज़ें रहती है, मोबाइल में स्क्रीन में हम देख रहे हैं, लगातार देखते रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अपने हाथों से नोट करते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम सुनते रहते हैं। तो 3 इंद्रियां एक साथ काम कर रही हैं, तो आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, किसी किताब को पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस चीज़ों को ज़्यादा से सीख पाओगे। तो जितनी भी हाउस वाइफ और गर्ल्स जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी पहले, जब ऑफलाइन कोचिंगें चला करती थी मार्केट में, अब ऑनलाइन का जमाना है, तो आपको अनअकैडमी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपकी सफलता सुनिश्चित है। और दोस्तों मैं तो आपसे ये कहूँगा यार, आपने पढ़ने के तरीके में ना थोड़ा बदलाव करो। मतलब आपने टारगेट कर लो कि यार मुझे यूजीसी नेट की एग्जाम पास करनी है, इसके अलावा बहुत भी भारे सारे काम करने हैं। मतलब लाइफ ना इतनी बड़ी है, अभी हमें बहुत ही सारे काम करने हैं। तो यूजीसी नेट की एग्जाम को पास करके खत्म करो यार। तो सोते जागते उठते बैठते यार एक पॉजिटिविटी के साथ, यार नहीं यार इतना सिलेबस आज मैंने कवर कर लिया, कल मैं इतना कर लूंगा, परसों में इतना कर लूंगा, यार अगले 10 दिन में मैं इतना सिलेबस कवर कर लूंगा, और अगले 15 दिन में, 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लूंगा, फिर मैं रिवीजन कर लूंगा। एक पॉजिटिविटी के साथ चलते रहिए। देखो लाइफ में जब तक टारगेट नहीं होता उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, जब तक पॉजिटिविटी नहीं होती हम चीज़ों को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो फुल पॉजिटिविटी और फुल एनर्जी के साथ में क्या, मैं सुबह जगते हो ना खुश होकर जगा करो यार कि यार आज तो मुझे ना ये चीज़ पढ़नी है। और अपने पढ़ाई को ना बाहर मत रखो अपने जीवन पर, अपने मन पर, मस्तिष्क पर। ऐसे नहीं यार बोले दिमाग पे बाहर डाल लिया अगर मुझे ये करना है, ये करना नहीं, खुश होके भाई। ऐसा कि आप देखो, आप अच्छे से चीज़ों को तैयार कर लोगे, आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा, तो आप जैसे ही आप नेट पास करोगे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपकी लाइफ क्या होगी आप सोच सकते हो भाई। कितनी लग्जरी लाइफ आप कैंपस में रहने को मिलेगा, आपकी इतनी मोटी पगार होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े बड़े मंचों से आपकी बातों को रख सकते हो। मैं अनअकैडमी के इतने बड़े मंच से मैं अपनी बात को कह पा रहा हूँ, आप इस तरीके से अपनी बात को कह सकते हो। भाई नॉलेज ना लेने के बाद उसका कभी उसकी हानि नहीं होती। इंसान के पास नॉलेज होती है ना, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिखती रहती है। जैसे कुछ और ट्रिक्स अपना सकते हैं यार, हमारा जो भी सिलेबस है ना उसको ऐसे दीवार पर, देखो मैंने बहुत सारी चिट लगा रखी है, सिलेबस नहीं है किसी चीज़ का, पर मुझे जो काम करना होता है मैं दीवार पे लगा लेता हूं। तो मेरे दिमाग में रहता है कि यार फोकस रहता है कि मुझे आज ये काम करना ही करना है। तो उस तरीके से जहां भी आप पढ़ते हो आपकी ऐसी डेस्क हो, वहां पर आप क्या करो, उसके सामने की जो दीवार है उस पर ना कुछ लिख कर चिपका लो। जैसे आज आपकी क्या प्लानिंग है, आज आपको क्या क्या सिलेबस पूरा करना है, उस तरीके से आप लिख कर चिपका सकते हो, ताकि आपका गोल सेट रहे माइंड में। और जब तक गोल सेट रहेगा तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो सिलेबस को इस तरह से निकाल लो, सिलेबस को बार बार पढ़ते रहो। किसी दोस्त से अगर बात करते हो तो अपनी पढ़ाई को लेकर बात करो। मतलब देखो आपका काम क्या है, आपका काम ये तो है नहीं कि यार आपको बहुत अभी वो करना है, आपका काम है इस समय पढ़ना केवल। तो अपने साथ ईमानदारी बरतो, अपने माँ बाप के साथ ईमानदारी बरतो और बस पास कर लो यार, और बस तैयारी करते रहो, सारी चीज़ें बहुत ही आसान होती चली जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिलेबस को अगर हम एक पॉजिटिविटी के साथ बांटें, उसको टुकड़ों में बांटकर पढ़ें और ये निरंतरता के साथ पढ़ें, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, बिना डटे हुए, तो चीज़ों को क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मेरे ख्याल से यूजीसी नेट की एग्जाम इतनी बड़ी एग्जाम नहीं है यार। 3 महीने, ये यूजीसी नेट मैंने पहले बताया था ना, केवल रिवीजन का विषय है। हमने 10th से लेकर पीजी तक जो पढ़ा है उसको दोबारा से रिवीजन करना है। इसके अलावा इस एग्जाम में कुछ भी नहीं है, बस रिवीजन ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। समझ रहे हो ना आप? तो इस एग्जाम को थोड़ा अच्छे से लीजिए। 3 महीने अगर आपके पास बच रहे हैं, अभी आपके पास समय है, तो उसको अच्छे से रिवीजन में लगाइए, चीज़ों को टारगेट करते हुए। हमेशा ना गोल फिक्स कर लो, चाहे छोटे छोटे गोल फिक्स कर लो, लेकिन गोल फिक्स होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि यार मुझे आज पिछले 5 दिन में 2 चैप्टर खत्म करने हैं, ये चैप्टर खत्म करने हैं, और गोल फिक्स करके चलो। यानी गोल जब तक है,
माइंड में यूजीसी नेट का या किसी टॉपिक को अचीव करने का, तो आपके लिए ना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो ये मेरा वीडियो इसी के ऊपर था कि आप एक सिलेबस को थोड़ा खाका तैयार कर लीजिए आपके माइंड में। अच्छा, नीचे मुझे कमेंट्स करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से वीडियोज़ आपको चाहिए इन्फॉर्मेटिव। मैं सभी वीडियोज़ की जानकारी वीडियोज़ के माध्यम से देता रहता हूँ। ये अभी विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता हूँ। तब तक रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। जय हिंद।